मैं हूं मुबशर जैदी और आप देख रहे हैं इन फोकस। आज गढ़ी खुदाबख्श में मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के मौके पर अपोजिशन जमातें एक दफ़ा फिर इकट्ठी हुई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें वहाँ मौजूद थीं और ज़ाहिर है वहाँ पर जो तकरीरें हुई उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को तनकीद का निशाना बनाया गया और कहा गया कि वो 31 जनवरी तक इस्तीफ़ा दे दें वरना लॉन्ग मार्च होगा। और बिलावल भुट्टो ने दमादम मस्त कलंदर का नारा लगाया और कहा कि हम आपको कुर्सी से उतार देंगे। ज़ाहिर है 31 जनवरी तक खासा वक्त पड़ा हुआ है और जब लॉन्ग मार्च होगी तो तब देखा जाएगा कि ऐसा होता है या नहीं। बहरहाल एक पावर शो था जिसमें हमने मरियम नवाज़ शरीफ को भी सुना, हमने अख्तर मेंगल साहब को भी सुना, हमने बिलावल भुट्टो को सुना। सबसे अहम चीज़ जिसको मैं देख रहा था वो आसिफ अली ज़रदारी साहब काफ़ी अरसे के बाद वो उन्होंने जलसे में ख़िताब किया और उन्होंने कहा वही बात कही कि आप तो आते जाते रहते हैं मगर हम यानी सियासतदानों ने यहीं रहना है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे आज मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब साहब जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के सरबराह हैं। उसके अलावा हमारे साथ सहाफ़ी ज़ैगम ख़ान और अवैस तौहीद भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो। सबसे पहले अहमद बिलाल साहब आपसे ही शुरू करूंगा। आप यू आर द सीनियर मोस्ट पैनलिस्ट। अपोजिशन की जो इस वक्त हिकमत अमली है आप उस समझते हैं कि उसमें इतनी पावर आ चुकी है कि वो इस्लामाबाद के लॉन्ग मार्च जाकर के हुकूमत गिरा सके? मेरे ख्याल में अभी तो पावर नहीं आई, लेकिन वो जो पावर चाहिए होती है उसके लिए जो इंतज़ामात चाहिए होते हैं, इब्तदाई एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, लोगों के अंदर कुछ मोबिलाइजेशन करनी होती है, वो काफ़ी हद तक उन्होंने कर ली है। लेकिन अभी वो नौबत नहीं आई कि जहाँ चीज़ें खुद ब खुद सेल्फ स्टार्ट हो जाएं। यानी आप जलसे की कॉल न दें तो पूरे मुल्क में जलसे होने शुरू हो जाएं, कोई एहतजाज करना हो तो खुद ब खुद लोग सामने आ जाएं और एहतजाज करना शुरू कर दें, जैसा कि हमने माजी के कुछ तहरीकों में देखा। 1977 में हमने ये देखा कैसे होते हुए, तो वैसी नौबत तो नहीं आई, लेकिन लोगों का रिस्पांस है, लोग उसके जवाब में इकट्ठे होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक चिंगारी की देर है। कोई गलती अगर हुकूमत से हो गई और कोई चिंगारी अगर गिर गई इस भूसे के अंदर तो बहुत ज़ोर की आग लग सकती है। बस ये इंतज़ार कर रही है किसी हादसे का, और हमें शायद हादसा मैं कह रहा हूँ, हादसा कोई अच्छी चीज़ नहीं होता, लेकिन हादसा इस माने में कह रहा हूँ कि कोई एक जजमेंट की गलती होगी तो उसके नतीजे में ये भड़क उठेगा सारा काम। और उसी के लिए मुल्तान में एक गलती की थी इन्होंने, वैसी गलती लाहौर में करने जा रहे थे, बच गए। अब अगर कहीं भी किसी किस्म की गलती हुई तो उसके नतीजे में ये चीज़ें खुद ब खुद चल पड़ेंगी। मैदान तैयार है, लेकिन अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बहुत ज़बरदस्त आपने बात की है। ज़ैगम ख़ान, आपके ख़्याल में मैदान तो तैयार है लेकिन अभी वो शायद इन्वायरमेंट नहीं है? अहमद बिलाल महबूब साहब का ख्याल है, मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ, आप क्या कहते हैं? देखिए, अपोजिशन की जो इस तरह की मूवमेंट है इसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट होने में, जिसमें नाराज़ लोग बड़ी तादाद में सड़कों पे आ जाएं, वो हमें किसी को भी मालूम नहीं है वो कौन सी वजह होती है जब अवाम का गुस्सा जो है वो सड़कों पे उबल आता है। लेकिन जब तहरीक शुरू हो जाए तो फिर ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है, जैसा कि अहमद बिलाल साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि किसी भी वक्त कोई भी चिंगारी वो ट्रांसफॉर्म कर सकती है इस तरह की तहरीक को एक बड़े मास मोबिलाइजेशन में, जिसमें पूरे मुल्क में लोग निकल आए। तो ये हुकूमत की गलती भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसे हालात भी हो सकते हैं जिन पर शायद हुकूमत का कंट्रोल भी ना हो। मिसाल के तौर पर अभी जल्द ही हुकूमत वापस IMF में जाने वाली है, उसमें भी कुछ ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जो अवाम को मजबूर कर दें और बाहर ले आएँ। लेकिन हुकूमत को खराबो ख्वार करने के लिए जो आजकल के हालात हैं उसमें शायद उतनी बड़ी तहरीक की भी ज़रूरत नहीं होती। और ख़ुद इमरान खान साहब की मिसाल हमारे सामने है, जिनके जलसे पूरे पाकिस्तान में तो कभी भी लोग बाहर नहीं निकले, उनके जलसे तक ही लोग होते थे। जहाँ जलसा होता था
या जब वो धरना यहाँ देते थे तो धरने में चंद हज़ार लोग होते थे। लेकिन हमने देखा कि उन्होंने पिछली हुकूमत को, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को कितने मुसीबत में डाला। और अगरचे नवाज शरीफ ने खुद तो नहीं, लेकिन उनकी पार्टी ने अपनी मुद्दत पूरी की, लेकिन उस मुद्दत पूरी करने के बाद भी उनको बहुत सा नुकसान हुआ। और कम से कम ऐसा माहौल ज़रूर पैदा हुआ जिनमें नवाज शरीफ का और उनकी पार्टी का हुकूमत से बाहर जाना आसान हो गया। तो ये जो डायनामिक्स हैं ये आहिस्ता आहिस्ता रिवील करेंगे अपने आप को। ठीक है, बेहतरीन। वैस आपके ख्याल में, और जो हम सबका ये ख्याल होता है कि पहले जब हमने देखा तो इस्टेब्लिशमेंट का एक कम से कम हिस्सा जो है इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहा था उस तहरीक में। अभी तक ये सूरत हाल हमें इन अपोजिशन की तहरीक में नज़र नहीं आई, और जिसके बारे में बार बार अपोजिशन वाले भी कहते हैं कि इमरान खान साहब जो है हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट पर डाल देते हैं। और इमरान खान साहब ख़ुद भी कहते रहे हैं कि वो और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं, और ऐसे पेज पर हैं जो आज तक नहीं लिखा गया। तो इस सारी सूरत हाल में आप समझते हैं कि अपोजिशन जब जाएगी लॉन्ग मार्च के लिए तो किस हद तक ये चीज़ रुकावट होगी अपोजिशन के लिए? देखिए, जाहिर बात है कि बशीर, अगर मैं पहले आपका सवाल का जवाब देने से पहले कहूँ कि आज का जो जलसा है मेरा खुद ताल्लुक जाहिर बात है लाड़काना से है, और ये जो गणी खुदाबख्श का जो इज्तिमा होता है ये बिल्कुल एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अंदरूनी एक इज्तिमा होता है जिसमें अहदो पमा होते हैं, जिसमें एक आप रेट्रिक्स कह लीजिए, या जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की लेगेसीज की बात हो रही होती है। आज गैर मामूली जो इसके अंदर बात है वो ये कि माजी की बदतरीन दुश्मन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बिलखुसूस बेनज़ीर भुट्टो साहब की जो शरीफ ख़ानदान की सियासी जानशीन स्टेज पे मौजूद थी लाड़काना के अंदर, और उन्होंने अपॉर्चुनिटी ग्रैब की। मरियम नवाज साहिबा ने सिंधी के अंदर कुछ जुमले बोलने की कोशिश की और बार बार जियालों और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की कुर्बानी की याद दिलाती रहीं। तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है लाड़काना के हवाले से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। और इस तब्दीली का इम्पैक्ट या मिज़बरात क्या होंगे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ दिन के बाद उस जो उनका एक खास क्राउड होता है, खानदान के लोग जो उस मैदान में बैठे होते हैं और उस मज़ार में मन्नतें मांग के बैठे होते हैं, उनसे पता चलेगा कि ये क्या बैकफायर किया है या वाकई में जो उनकी मफाहमत की पॉलिसी थी जरदारी साहब की और पीडीएम की, जो इस वक्त एक इज्तिमा बन रहा है, एक सियासी काफिला बन रहा है, वो सही है या नहीं है। तो एक बहुत बड़ी तब्दीली। दूसरी मुझे जो आज के जलसे में हुआ कि जरदारी साहब और बिलावल साहब ने माजी की तरह इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बयानबाजी आज सच नहीं की, और उसका सारा जो सर पे वजन उठाया हुआ था और शोल्डर्स पे जो बोझ उठाया हुआ था वो मरियम नवाज साहिबा की जबान पे था, जिन्होंने साबिक आईएसआई के सरबराह शुजा पाशा साहब का नाम दिया और फिर जाहिर बात है कि साबिक जनरल का नाम लिया और इस्टेब्लिशमेंट को बार बार पुकारती रही और बार बार मुखातिब करती रही। तो जो जरदारी साहब थे, जो मुझे उनकी टोन का अंदाजा हुआ, चाहे वो सियासी एक उनकी एक स्कीम हो या एक हिकमत अमली हो, कि उन्होंने बड़े धीमे लहजे में की है बात, और उन्होंने खास तौर पे ये बताया कि ये इस काबिल नहीं है। मैं था जो पाकिस्तान खपे वाला नारा लगाया था जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, और हमारी टीम जो है वो तैयार है किसी भी वक्त रूल करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज एक बड़ी तब्दीली हुई। मरियम नवाज साहिबा स्टेज पे थी मुबशिर, लेकिन साथ साथ में मुझे अभी भी लगता है कि मैदान में नहीं है अपोजिशन, इत्तेहाद, इख्तलाफात हैं, और मैं समझता हूं कि साइड लाइन पर या बाउंड्री लाइन के बाहर है, पवेलियन के अंदर अपने किटबैग्स के साथ बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है कि अंदर अंपायर्स कौन होंगे, पिच क्या होगी। तो इस वक्त इस्तीफों पर बात हो इख्तलाफ है और धरने देने पर इख्तलाफ है, और लॉन्ग मार्च में तादाद का तयन इस सर्दी के और जाड़े के मौसम में, और जो लाहौर के जलसे के अंदर लोग जो भी लोगों की तवक्कुआत के हिसाब से कम आए या ज्यादा आए, जो भी है, मैं उस बहस पे नहीं जा रहा। उसके बाद जो कहीं अहम ये जिम्मेदार हलकों में एक
इस्तराब की सूरत हाल थी, उसमें जो इत्मीनान का सांस है वो काफ़ी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मेरे अंदर जराए में बात हुई है वो इस बात में है कि अगर लॉन्ग मार्च होगा तो शरीफ खानदान, नून लीग के लोग जीटी रोड से और वहाँ से पिंडी और इस्लामाबाद क्या इतनी बड़ी तादाद में लोग निकालना चाहेंगे तो और निकाल सकते हैं, तो एक बड़ा सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ कि अभी मैदान तैयार नहीं है, अपोजिशन इत्तेहाद एक गर्मा गर्म कर रहा है पूरी सूरत हाल को, लेकिन अभी बहुत सूरत हाल जो है मेरे ख्याल में अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं है माजी की तहरीकों के बरखिलाफ, तो मैं समझता हूँ कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स एक बड़े गैम्बल की तरफ जा रहे हैं और सेनेट के इंतखाबात से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सब कुछ खोना भी नहीं चाहती। बिल्कुल। अहमद बिलाल महबूब साहब यही बात रखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट आपके ख्याल में वहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा है कि अपोजिशन का जो प्रेशर है क्या उनको भी महसूस हो रहा है, या आपके ख्याल में अभी बात उस हद तक नहीं पहुँची? जहाँ तक अवैस ने भी बात की तो बिलावल ने भी आज कहा कि हमें पापा जोन्स वालों का सी पैक नहीं चाहिए, या मरीम नवाज़ ने भी कहा कि आप इनके पीछे से हट जाएं। नवाज़ शरीफ साहब ट्वीटें कर रहे हैं कि जी ये शख्स जो है फ़ौज के ख़िलाफ़, यानी इमरान खान बोलते रहे माजी में, मगर क्या एक कोशिश अपोजिशन की तरफ से हो रही है वो करने की इस्टेब्लिशमेंट को कि जनाब आपका जो तजर्बा था वो नाकाम हो गया है, अब हमें मौका दीजिए? देखिए ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये तो बड़ी जाहिर सी बातें हैं, हर किसी को पता होनी चाहिए होंगी कि अवाम का जो दबाव है या अवाम का जो रुख है वो सिर्फ सियासी जमातों को और इलेक्शन लड़ने वालों के लिए ही अहम नहीं होता, कमोबेश उतना ही अहम वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी होता है, शायद थोड़ा सा ज़्यादा ही होता हो। तो अवाम का रुख किस तरफ है, अवाम किस तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, ये बहुत अहम बात है। और मैं हैरान हूँगा अगर वो इस वक्त की सूरत हाल के बारे में उसको बड़े बगौर ना देख रहे हों, उसका जायज़ा न ले रहे हों और किसी हद तक मुतफक्कर भी हों ना हो। तो मेरे ख्याल में वो इसको गौर से देख रहे हैं, और अगर उन्हें किसी मौके पे ये नज़र आया कि अब पलड़े का जो झुकाव है वो किसी और तरफ हो गया है, वो इमरान खान साहब के साथ नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि उन्हें भी अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। वो जाहिर है वो कहते तो यही हैं कि वो एक लेजिटिमेट इलेक्टेड गवर्नमेंट के साथ है, होना भी चाहिए, लेकिन जब माजी में हमने देखा है कि जब इस तरह का डेमॉन्स्ट्रेशन हो जाता है, सामने वाज़े और साबित हो जाता है कि अवाम अब हुकूमत के साथ नहीं है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट का रवैया और इस्टेब्लिशमेंट का अंदाज़ और उनके जो गुफ्तगू होती है वो भी बदल जाती है। तो मेरे ख्याल में अभी वो वक्त तो नहीं आया कि जहां ऐसा हो चुका हो, लेकिन बगौर देखा जा रहा होगा और रोज़ उसका वज़न किया जा रहा होगा कि हम किस तरफ हैं, और मेरे ख्याल में वो फिक्रमंद होंगे कि उनको क्या करना चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर ऐसा हो तो वो क्या करें। बल्कि कुछ तो कराइन ऐसे भी लग रहे हैं कि ऑलरेडी वो कुछ टेस्ट बलून्स शायद छोड़े जा रहे हैं ताकि उनसे कुछ हालात का जायज़ा पता चल सके कि किस तरफ चल रहा है। तो चंद मुलाकातें जो माजी करीब में हुई हैं वो भी उस तरफ इशारा कर रही हैं। तो मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट इन सब चीज़ों से अलूफ नहीं है, पूरी तरह से इन टच है। ठीक है ज़ैरम, यही बात आपसे भी पूछूंगा। इस्टेब्लिशमेंट का जो ओवरऑल हमने देखा कि इस वक्त जो रवैया है और उसकी ज़ाहिर है बाकायदा जो है तस्वीराती नुमाइश भी होती है। मसलन इमरान खान साहब के साथ आपने देखा कि एक तस्वीर भी शेयर की गई 2 रोज़ कबल, जिसके बारे में बात हुई और बात ये भी सामने आई कि अभी तक वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ज़ाहिर है ऑन ग्राउंड जो चीज़ें हैं वो हुकूमत के हक़ में नहीं जा रही हैं। तो किस हद तक, किस मौके पे आकर के इस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि नहीं अब जो है और ये बात ज़ाहिर है आपको पता है प्लांट भी की गई, फीड भी की गई कि जनाब ग्रैंड नेशनल डायलॉग होना चाहिए, तमाम जमातों के सामने होना चाहिए, बट हेयर वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं कि बिल्कुल कतई मैं डायलॉग नहीं करूँगा। तो ये हमें क्या इशारे दे रहे हैं?
देखिए मुबशिर, इसमें जो पहली बात है, और उस बारे में ही हमारी एक कन्फ्यूजन मेरे जहन में तो है, शायद आपके जहन में ना होगी, कि खुद इस्टेब्लिशमेंट का प्लान क्या है, इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी क्या है इस सिस्टम के बारे में। जो करंट सिस्टम है, जो मेरी राय में जो पिछली 2 किस्म के हाइब्रिड सिस्टम थे उनसे बड़ा मुख्तलिफ है। मतलब एक तो वो हाइब्रिड सिस्टम जब बराह रास्त मिलिट्री की हुकूमत होती है लेकिन उसके नीचे किंग्स पार्टी होती है, किंग के नीचे। दूसरा वो हाइब्रिड सिस्टम जिसमें बज़ाहिर तो हुकूमत एक आज़ाद जमहूरी होती है, जैसे 1990s में था, या आपने देखा कि 2008 से 2018 तक था, लेकिन फिर भी हाइब्रिड होता है क्योंकि बहुत हद तक उसको इस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही होती है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि एक किंग्स पार्टी तो है, अगरचे एक नीम जमहूरी दौर है, लेकिन एक तरह की किंग्स पार्टी है जिसको किंग सपोर्ट कर रहा है। कभी जमहूरी दौर में हुक्मरान पार्टी को किंग ने सपोर्ट नहीं किया। तो क्या ये इतनी ही सादा बात है कि पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद है, या इमरान खान उनके बहुत चहीते हैं, वो इस वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं? क्या इतनी बड़ी प्राइस वो सिर्फ इस बात के लिए दे रहे हैं? तो मुझे तो इस बात पे यकीन नहीं आता। मेरे लिए तो इस बात का एक इशारा है कि ये एक मुख्तलिफ किस्म का एक अथॉरिटेरियन सिस्टम है, जो एक तरह का पॉपुलिस्ट अथॉरिटेरियन सिस्टम है, जिसमें इमरान खान की जो पॉपुलिज्म है वो बहुत काम आ रही है एक नए तरह के सिस्टम के। अब क्या वो कितने इन्वेस्टेड है इसमें जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है वो ये है कि क्या ये अथॉरिटेरियन इसमें इमरान खान साहब कितने कीन हैं, और ख़ास तौर पे अथॉरिटेरियन में ह्यूमन राइट्स वाली बात को अगर आप हटा दें, जो अपोजिशन के साथ रवैया है। देखिए अपोजिशन के साथ जो रवैया है वो जाहिर है वो ऐसा कोई नया एक लिहाज से आप कहें नहीं है कि भुट्टो साहब ने भी अपोजिशन को रगड़ा लगाया, नवाज शरीफ साहब से भी कुछ ना कुछ लगाया, लेकिन ये वाली चीज़ थोड़ी सी बेमिसाल है कि ये एक नीम जमहूरी दौर में 2008 के बाद तो नहीं देखा, लेकिन अपोजिशन का रगड़ा लग रहा है और इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ है। ये एक नई बात है। तो क्या एक नया किस्म का सिस्टम पाकिस्तान में बनाया जा रहा है जिसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, या शायद इस्टेब्लिशमेंट रिलक्टेंटली देख रही है, बहुत सपोर्ट नहीं कर रही, और इमरान खान अपनी सिंगल पार्टी हेजेमनी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट का सहारा ले रहे हैं? ये वो सवाल हैं जिनके बारे में शायद हमारे पास मुकम्मल जवाबात नहीं है। अवैस, यही बात आपसे भी मैं पूछूंगा। आप ज़ाहिर है शहर इक़्तिदार में बैठे हैं और हम कराची में बैठे हैं, तो ज़ाहिर है आप ज़्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे चीज़ों के बारे में। तो इमरान खान की अगर हम इस वक्त पोजीशन समझें तो ज़ाहिर है वो ये समझते हैं कि ही इज़ द चोज़न वन, और फ़िलहाल कोई और चॉइस नहीं है उनके अलावा। क्या आपको लगता है कि ये वो जोम है, या ये जो उनकी बात है सोच बिल्कुल ठीक है कि कोई और अल्टरनेटिव नहीं है? समझने वाली बात है कि जो पॉपुलिस्ट या पॉपुलिज्म जो पूरी दुनिया के अंदर है, उसी के अगर अच्छे में देखें तो इमरान खान साहब को भी आप देख लीजिए, चाहे वो हंगरी के हों, चाहे वो अमेरिका में हों, चाहे वो इंडिया के अंदर रूलर्स हों, एक नया ट्रेंड है। और जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर जो अपोजिशन होती है, दूसरी उसकी लेजिटिमेसी जो होती है उसको नहीं माना जाता। तो आप जो इस वक्त की हमारी हुकूमत है, इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ हुकूमत, उसका जो रवैया है वो आप उस अच्छे के साथ देख सकते हैं। दूसरी बात ये कि देखें, वो तो इनको लुटेरे चोर कहकर आए हैं इक़्तिदार के अंदर, और उसी पे उनके सपोर्टर्स ने वोट दिया है। तो अगर वो इनके साथ हाथ मिलाएंगे, वो इनके साथ नेगोशिएशन करेंगे, वो फोटो ऑप्स करेंगे, तो फिर तो उनका अपना वोट बैंक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो इरोड होगी। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि नेगोशिएशन के लिए बराह रास्त जो है वो इमरान खान साहब इनके साथ बैठेंगे, अनलेस अनटिल कहीं से कोई बहुत बड़ा प्रेशर हो। अगर वो परेशान है, बिल्कुल परेशान है। एस्टैब्लिशमेंट क्या परेशान है? बिल्कुल परेशान होना चाहिए, क्योंकि पंजाब से जो सबसे बड़ा सूबा है वहां से एंटाई एस्टैब्लिशमेंट बयानिया लेके उनके ही पुराने जो हलीफ थे शरीफ खानदान, वो लेके चल रहे हैं। आपको पता है कि पंजाब की जो पॉलिटिक्स है उसी पे हमारा इक़्तिदार है। पंजाब की पॉलिटिक्स पे जो छोटे सूबों की जमातें हैं वो भी यहीं पे नजरें गाड़ी हुई होती हैं। तो जो असल बैटल है वो पंजाब के अंदर से क्राउड निकालने की है। जो परेशानी है वो ये कि शरीफ खानदान साहब की
जो बाप बेटी यानी नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा का जो सख्त बयानिया है एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ, क्या उससे लोग जो आम लोग हैं क्या वो जीटी रोड पे निकल आएंगे लॉन्ग मार्च के लिए, क्या वो धरने के लिए आ जाएंगे? तो अच्छा, वो परेशानी का एक बाइस है। उसके अलावा अगर आप समझे कि सरदार अख्तर मेंगल साहब की वजह से परेशान है या एएनपी की वजह से परेशान है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक हाँ या ना या जरदारी साहब के पास रिकॉर्ड को देखते हुए, तो मैं नहीं समझता। ठीक है, दूसरी अवैस विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन। आई एम सॉरी क्योंकि अहमद बिलाल महबूब साहब को कहीं जाना है, तो मैं आखिरी सवाल उनसे रख दूं। अहमद साहब, जाहिर है अपोजिशन का प्रेशर भी होगा, सब चीज़ें होंगी। मुल्क इस वक्त जिन चैलेंजेस के सामने खड़ा हुआ है, जो बहरान हमारे उस सर पे हैं, चाहे वो माशी हों, चाहे वो सियासी अफरा तफरी हो, चाहे और प्रॉब्लम्स हों, आपके ख्याल में अपोजिशन के पास कोई किसी किस्म का रोड मैप है या फ़िलहाल उनका मकसद यही है कि इमरान खान साहब को तो हटाएं, फिर देखें कि हम क्या करते हैं? तो क्या इस उनके फिर आगे क्या होगा जब तक वो कोई ऐसा रोड मैप नहीं देते? तो आपके ख्याल में आवाम बाय करेंगे? मेरे ख्याल में अपोजिशन इस मामले में अभी यकसू नहीं है। अपोजिशन का एक हिस्सा तो शायद यही समझता है कि जिस तरह माजी में हुकूमतें तब्दील होती रही हैं उस तरह तब्दील हो जाए और उसके बाद वो उसी तरह से काम करते रहें जिस तरह माजी में वो काम करते रहे हैं बहैसियत एक जूनियर पार्टनर के। लेकिन अपोजिशन के अंदर अब एक हिस्सा वो है, और मैं ये रिलक्टेंट हूँ कहने में कि वो बड़ा हिस्सा है या वो बड़ा हिस्सा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा पैदा हो गया है और वो बढ़ता चला जा रहा है, जो जूनियर पार्टनर बन के काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो पुराने अरेंजमेंट के मुताबिक हुकूमत में आके हुकूमत चलाने के लिए तैयार नहीं है, वो रूल्स ऑफ द गेम को तब्दील करना चाहता है। तो अब असल चीज़ जो है वो ये है कि इस रूल्स ऑफ द गेम को तब्दील करने की कोशिश को अवामी ताईद कितनी हासिल है। ये जो इस वक्त बयानिए चल रहे हैं, आपने खुद बताया कि वहाँ जो जलसा था, बल्कि तौहीद साहब ने बताया कि उस जलसे में एक बयानिया तो वो था जो बड़ा सॉफ्ट था और एक बयानिया वो था जो बहुत टफ था। ये दोनों बयानिए साथ चल रहे हैं और अवामी ताईद के लिए कैंडिडेट हैं, और आइंदा चंद हफ्तों महीनों में ये तय होगा कि किस बयानिए को अपर हैंड हासिल है, और उस बयानिए के मुताबिक हमारा फ्यूचर का जो अरेंजमेंट होगा, जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हुकूमत के अंदर जो डील होगी कि किस तरह से हुकूमत का निज़ाम चलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये आने वाले वक्त में 2-3 महीने बहुत क्रूशल होंगे, और ये इस बयानिए की जो जंग है जो विदिन पीडीएम चल रही है उसके बारे में फैसला होगा। मेरा आखिरी बात ये कह रहा हूँ कि बयानिया तो बाद में आता है हमारे मुल्क और सोसाइटियों में, शख्सियात पहले आती हैं। तो अगर मैं शख्सियात को देखूं तो मुझे कहने दीजिए कि इस वक्त तो मुझे ये बिल्कुल स्ट्रेट फाइट होती नज़र आ रही है। इमरान खान, या यूँ समझिए कि इस्टेब्लिशमेंट का सपोर्टेड इमरान खान वर्सेस मरियम नवाज़, और बाकी सब चीज़ें मुझे लगता है कि साइड पे हो रही हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपको जाए बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। एक वक्फा लेते हैं और अपने दोनों साथियों ज़ैगम खान और अवैस तौहीद के साथ रहेंगे। वेलकम बैक। और बात हो रही है जो कि हर टॉक शो पे हो रही है, वो यही है कि क्या अपोजिशन के अंदर इतनी फोर्स है कि वो हुकूमत को मजबूर कर सकें, या इस्टेब्लिशमेंट जो सपोर्ट कर रही है उसको मजबूर कर सकें कि वो रीथिंक करें अपनी स्ट्रैटेजी पे। अवैस, आपके पास आऊँगा। आप ज़ाहिर है मेरी तरह जर्नलिस्ट खोजी भी हैं, वो तो ज़ैगम भाई भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है, मईशत ज़ाहिर है प्रॉब्लम में है और पूरी दुनिया की मईशत प्रॉब्लम में है, कोविड के हवाले से सियासी अफरा तफरी भी है, चीज़ें कुछ हमें बेहतर इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं, मगर ओवरऑल ये जो हाइब्रिड सिस्टम का एक तजर्बा है ये नाकाम होता नज़र आ रहा है। तो क्या इस सारी सूरत हाल पर बात हो सकती है आपके ख्याल में? अपोजिशन बात कर रही है, तैयार है इस्टेब्लिशमेंट से?
मुबशिर देखिए, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए, और ये जो दबाव है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का, और इनका असल जो मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जो मुझे लगता था मुबशिर, ये कि सेनेट से कबल एक सियासी बहरान एक लेकर आना, जिससे एक सियासी बहरान हो, आईनी बहरान आए और उसमें एक स्पेस मिले, क्योंकि वो समझते हैं कि उन्हें जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं है, और न्यूट्रल जो अंपायर हैं वो न्यूट्रल नहीं है। तो वही इनका है कि एक दीवार हो, एक डिस्टेंस हो, और वो डिस्टेंस जब क्रिएट हो एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान, तो फिर उस स्पेस में जाके वो बात करें। इस वक्त वो बिल्कुल वीक पोजीशन से बात नहीं करना चाह रहे, कि बिल्कुल ही जाहिर बात है कि जब बातचीत होती है तो कमजोरी के पॉइंट से जब आप बातचीत करेंगे तो फिर वैसे ही होगा जैसे कुछ मुलाकातों का चर्चा हुआ, सही गलत ये तो नाजरीन पे छोड़ते हैं मुबशिर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त अपोजिशन का जो मामला है वो मुबशिर, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेनेट से कबल अगर इन्होंने कोई सियासी बहरान ये नहीं कर सके या एक सियासी तूफान नहीं मचा सके, चाहे वो धरने की सूरत में हो, चाहे वो लॉन्ग मार्च की सूरत में हो, चाहे वो, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल साहब, इनको मौसम सरमा में मौसम बहार तलाश करने के बजाय मौसम गर्मा का इंतजार करना पड़ेगा। सेनेट के बाद ये मामला होगा। और अगर सेनेट के अंदर, जो हम सबको पता है, जैगम साहब को, आपको, मुझे, कि इमरान खान साहब की हुकूमत के तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक वाज़ेह बरतरी हासिल हो जाएगी, तो फिर अपोजिशन जमातों के हलकों से जो मुझे तासुर काफी अरसे से मिल रहा है, वो ये समझते हैं कि अगर सेनेट से कबल न्यूट्रल रोल ना हो सका एस्टैब्लिशमेंट का बकौल उनके, तो फिर उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बंद गली की तरफ, अंधेरों की तरफ धकेल दी जाएगी, और कई साल तक, यानी कि 2023 तक। तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन के पास भी ऑप्शंस बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात ये कि इस वक्त एक बयानिया चेंज हुआ है, बिल्कुल सही है, और एक अगर आपस में एक स्टेज बना रहे हैं वो तो सही है, लेकिन उनको माजी की गलतियां तस्लीम करनी चाहिए कि जब वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ हॉबनॉबिंग करते रहे, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करते रहे एक दूसरे के खिलाफ, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, तो मैं समझता हूं कि जब तक वो अपनी गलतियां तस्लीम नहीं करते और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो फिर उनके जो इस वक्त वर्ड्स हैं वो उनकी डीड्स या उनके एक्ट्स के साथ बैक होंगे और सपोर्ट उनको होगी। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि सियासी हलकों में तो बिल्कुल बहरान मच सकता है, लेकिन अवाम को पंजाब के निकालना इस एंटाई एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पे नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा इम्तहान है। और सरदार अख्तर मेंगल साहब की जो मेरी इत्तलात है, जो उन्होंने जाती हलकों में कहीं बातचीत की है उनके रहनुमाओं ने, वो कहते हैं, और ANP के हलकों ने, कि भाई हम छोटे सूबों की जो हमारी कौम परस्त जमातें हैं, हमें इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, क्योंकि पंजाब की जो पार्टी है वो पहली दफा खड़ी हुई है एंटी एस्टैब्लिशमेंट। तो इसका मतलब है कि सारा जो वजन है वो है लोगों को बाहर निकालना, लोगों को एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए पे मरियम नवाज साहिबा निकालेंगी, नून लीग निकालेगी, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है और बहुत तजादात है, इख्तलाफात है। तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मौसम गर्मा का इंतजार करें। अगर कोई सियासी बहरान, अगर कोई माशी बहरान नहीं होता, एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब की हुकूमत से उस वक्त डिस्टेंस करेगी, अगर जिस तरह पोजीशन समझ रही है वो उस वक्त करेगी अगर इकोनॉमिक कोलैप्स ना हो जाए, कोई माशी बहरान ना हो जाए। माजी में इन दोनों जमातों के साथ उनका तजर्बा रहा है, अच्छा बुरा कोई नहीं। अब उन्होंने एक नया तजर्बा किया है, उस तजर्बे को वो आगे लेके जाना चाहते हैं। वो समझते हैं कि ये एक्सटेंशन है उनके वतन की और उनकी एग्जिस्टेंस की। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सवाल जवाब है, और बदकिस्मती से मुबशिर जो हमारी सारी सियासी जमातें हैं, ख़ास तौर पे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 63% नौजवानों के मसाइल से बिल्कुल कटी हुई हैं। तो जब आप इतनी बड़ी आबादी के नौजवानों से, नौजवान आबादी से अगर कट के सियासत करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में बहुत
ताबनाक मुस्तकबिल नहीं होगा, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे ये दो जमातें हो। ठीक है जैगम, आपके पास आता हूँ। अपोजिशन के अंदर जो अगर हम देखें, मरीम नवाज़ या नवाज़ शरीफ साहब दोनों जो हैं वो T20 खेलने के मूड में हैं, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब जो हैं वो टेस्ट मैच खेलने के मूड में हैं। शायद टारगेट दोनों का एक ही हो, अप्रोच डिफरेंट है। क्या इससे अपोजिशन इत्तेहाद के विदिन जो हम बातें सुन रहे हैं, आप अगर इमरान खान होते तो आप इस वक्त इस बात को अपने लिए एक एडवांटेज तस्वुर करते हैं? आपने मुझे इतना बड़ा एजाज दे दिया कि थोड़ी देर के लिए दिल में मुझे इमरान खान बना दिया। लेकिन आपने घबराना नहीं है। मैंने बिल्कुल, देखिए इमरान खान वही कर रहे हैं जो वो करने निकले थे। मेरी राय में वो जब से आए हैं 2.5 साल में उनकी बहुत क्लियर पॉलिसी है और इस तहरीक के बाद भी उन्होंने उसको जारी रखना है, और वो ये है कि अपोजिशन को मुकम्मल तौर पे रगड़ा लगा दिया जाए। अवैस भाई ने बहुत अच्छा उसके बारे में वजाहत कर दी कि दुनिया भर में जो पॉपुलिस्ट हैं वो इसी तरह कर रहे हैं, वो अपोजिशन को डिस्क्रेडिट करते हैं, उसको लेजिटिमेट एडवर्सरी नहीं मानते, दुश्मन मानते हैं। हमारे यहाँ ज़रा 2 कदम आगे निकल जाते हैं, गद्दार भी उनको मानते हैं, चोर भी उनको मानते हैं, चोर अगरचे बाकी जगहों पे भी कहते हैं। तो इमरान खान बज़ाहिर सिंगल पार्टी हेजेमनी बनाने के लिए निकले हैं, लेकिन जो मैंने पहले अर्ज़ किया, हम इस बात पे क्लियर नहीं है कि क्या ये इमरान खान की अपनी ख्वाहिश है सिर्फ, या इस्टेब्लिशमेंट भी यही चाहती है कि पाकिस्तान में एक तरह की सिंगल पार्टी हेजेमनी हो। जैनम यहाँ सिर्फ रोकूंगा, वक्फा बहुत ज़रूरी होता है, आपको पता है हम सब शादीशुदा हैं तो प्रोग्राम में भी वक्फा बहुत ज़रूरी होता है। इस वक्फे के बाद आते हैं, सीधा आप ही के पास आऊँगा। वेलकम बैक। जैगम, आपको मैंने कहा था कि इमरान खान बन के सोचें, और आपने बताया कि बिल्कुल जो है इमरान खान ये चाहते हैं कि हेजेमनी रहे, वन पार्टी हेजेमनी रहे, पॉपुलिस्ट रेजीम्स का यही होता है। ये हमने माजी में पाकिस्तान में भी देखा। मरीम नवाज़ एज अ लीडर, आपको लगता है कि उनके बयानिए में इतनी फ़ोर्स है कि जिसके बारे में अवैस ने भी इशारा किया कि अगर वो नैरेटिव जो है पंजाब से उठेगा तो ख़ासा खदशा पैदा हो जाएगा, प्रेशर पड़ेगा, ऐसा ही है? देखिए, मरियम की एक बात तो तय हो गई कि उनकी पर्सनैलिटी में कैरिज्मा मौजूद है, और एक कैरिज्मेटिक लीडर के तौर पर वो अपने बाप को रिप्लेस करने की सलाहियत रखती हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। अपने वालिद के एक एयर के तौर पर, वारिस के तौर पर तकरीबन उन्होंने अपनी जगह साबित कर ली है। अब जो बयानिया है अपोजिशन का, इसमें देखिए थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन मौजूद है। एक तो बयानिया उनका वो है जो वो ज़ाहिर कहते हैं कि डी ज्यूरे सिस्टम होना चाहिए, डिफेक्टो नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान जिस तरीके से रूल हो रहा है उस तरीके से नहीं होना चाहिए, आइन की हुक्मरानी रहनी चाहिए। ये ज़ाहिर है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हर पढ़े लिखे आदमी का एक बड़ा मसला रहा है, और अपोजिशन में जब हुकूमतें होती हैं वो भी इसको उठाती रही हैं। लेकिन क्या अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की बजाय अपोजिशन पार्टियों की के साथ सपोर्ट कर रही होती, तो क्या फिर भी वो इसी तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ होते? फिर भी क्या वो इसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के, माफ़ी चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट से ये तकाजा कर रहे होते कि पाकिस्तान में एक डी ज्यूरे सिस्टम होना चाहिए, डिफेक्टो नहीं होना चाहिए? अब जो दूसरी बात है, देखिए मफादात में और हालात में पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नवाज़ के काफ़ी फ़र्क है, हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे सवाल तो ये बनता है कि आखिर पीपल्स पार्टी को क्या पड़ी है कि वो पीडीएम की इस तहरीक में शामिल हो गई है। उनका तो बज़ाहिर गुज़श्ता इलेक्शन में भी कोई नुकसान नहीं हुआ, बज़ाहिर वो कुछ गेन भी नहीं करेंगे अगर इमरान खान की हुकूमत चली जाए और अगले महीने में इंतखाबात हो जाएं। नुकसान का ज़्यादा एहतमाल है, क्योंकि उनको सिंध की गवर्नमेंट भी जो है वो स्टेक पर आ जाएगी, और शायद पंजाब में भी कोई उनको नई सीटें नहीं मिलेंगी, जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है। यहाँ से इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि ये पार्टीज़ महसूस कर रही हैं कि ख़तरा कहीं ज़्यादा बड़ा है, और ख़ुद पीपल्स पार्टी महसूस कर रही है कि अगरचे उसको शॉर्ट टर्म में कोई ज़्यादा ख़तरा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो पार्टी की सलामती है, पार्टी का वजूद है, सिंध में जो उनका वजूद है, उसको ख़तरा लाक है। तो मेरी राय में पार्टीज़ ये समझ रही हैं कि इस वक्त उनको एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है
तो बज़ाहिर तो वो वही बयानियाँ लेकर चल रही हैं जो हर उस दौर में जब इस्टेब्लिशमेंट की छाप हुकूमत पर ज़्यादा गहरी होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो नारा लगाया करती हैं, लेकिन उस स्टेटेड जो आउटकम है उसके पीछे एक हकीकी या एक स्ट्रेटेजिक आउटकम भी है कि अपने वजूद को बचाया जाए। और ये जो एक नया तरह का सिस्टम आया है इसको पीछे धकेल कर अपने लिए जगह बनाई जाए, क्योंकि इस वक्त वो दीवार से लग चुके हैं। और इसकी एक बहुत अच्छी जो मिसाल या सबूत हमें आता है वो आता है कि 1 साल पहले जब फजलुर रहमान साहब आए थे इस्लामाबाद पे, उन्होंने चढ़ाई की थी, तो इन पार्टीज़ ने कैसे उनके साथ हाथ किया था। आखिर इस 1 साल में क्या तब्दील हो गया है, या क्या इन पार्टीज़ को समझ में आ गया है कि एक पार्टी तो बिल्कुल फजलुर रहमान साहब की लाइन पे चली गई है और दूसरी पार्टी जो पीपल्स पार्टी है वो कम से कम ट्रेन का आखिरी डब्बा बनकर तो मौजूद है। और तीसरी बात मैं ये कहूँगा जो गुफ्तगू अभी तक हुई उसके हवाले से, देखिए पीपल्स पार्टी का उसी शान व शौकत और जोशो खरोश से इस तहरीक में आना ज़रूरी नहीं है जिस तरीके से फजलुर रहमान और नवाज शरीफ शामिल है। हमें मालूम है जो अगर तहरीक आगे बढ़ती है तो इसका बैटल ग्राउंड पंजाब होगा, सेंट्रल पंजाब होगा और किसी हद तक केपी होगा, जहां पीपी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। लेकिन पीपल्स पार्टी का पीडीएम में शामिल होने से इस तहरीक को जो लेजिटिमेसी मिलती है और जो आवाज़ मिलती है वो पीडीएम के लिए मेरे ख्याल में बहुत अहम है। इसलिए पीपल्स पार्टी अगर थोड़ी पीछे पीछे भी रहती है तो नवाज शरीफ साहब भी, यानी मुस्लिम लीग नवाज भी, और फजलुर रहमान साहब भी पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलते रहेंगे और बहुत इसरार नहीं करेंगे कि जिस हद तक वो जाना चाहते हैं उसी हद तक पीपल्स पार्टी भी जाए। ठीक है। अवैस, आपके ख्याल में अपोजिशन में ये अहलियत है? जाहिर है एवरीवन हैज़ अ डार्क पास्ट, तो आपको लगता है, और हमने गवर्नेंस के मसाइल इन पार्टियों के दौर में भी देखे, इनकी परफॉर्मेंस भी देखी, तो ये नैरेटिव लेना एक और बात है, डिलीवर करना अगर इनको चांस मिलता है तो वो एक और बात है। तो वो आपके ख्याल में इनके पास कुछ वो माल बेचने के लिए है अपोजिशन के पास, या ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि फ़िलहाल या इमरान खान से तो छुटकारा हो, बाद में देख लेंगे? देखिए, मैं अगर जैगम की बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊं, मुझे हल्का सा, मैं एक इजाफी नोट के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपोजिशन की जमातें जो हैं, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शरीफ खानदान की नून लीग, इनको एक दूसरे की ज़रूरत है। कम ज़्यादा ये हालात व वाक़यात पे मुनहसर होगा और पंजाब की पार्टी पे ज़्यादा बार होगा, यानी कि शरीफ खानदान की नून लीग पर। मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको हमें अच्छी तरह पता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की 2 हमेशा कैप्स, टोपियां पहनते हैं। एक उनकी है जो पार्लिमानी सियासत की, जमहूरी सियासत की, जो वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में जिस बयानी को वो पुश करते हैं। दूसरा उनका जो मदारिस का नेटवर्क है, जो उनके जनूबी खैबर पख्तूनख्वा का है, साबका कबायली इलाकों का है, बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों, वहाँ पर वो इंतहा पसंद सियासत करते हैं। और एमएमए का हमें भूले नहीं है, जब वो हिजबा एक्ट और जब उन्होंने डबरी बाजार के अंदर म्यूजिशियंस पे जो पाबंदियां लगाई थी, तालिबान का सिस्टम लेकर आए थे, तो बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना जो ट्राइड और टेस्टेड इस तरह के लोग हैं उनसे भी सही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक जमहूरी पास रहा है, एमआरडी के अंदर भी जेल गए हैं, और जाहिर बात है कि एक सीजन वेटरन पॉलिटिशियन है और उनका आइडियल जो है वो नवाबजादा नसरुल्लाह खान है, और उनको सियासी छतरी चाहिए नून लीग और पीपल्स पार्टी की कौमी सियासत के लिए, इसी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, मुझे लगता है कि जो सियासी जमातें हैं बड़ी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, उनका जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, लेकिन जिस तरह फ्यूचर की हेजिंग होती है वो अपने बेट्स को हेज कर रहे हैं मुस्तकबिल की पॉलिटिक्स के लिए, कि यार सेनेट के बाद अगर एस्टैब्लिशमेंट में ये तब्दीलियां नहीं हुई तो फिर तो हमारा मुस्तकबिल 2028 तक डार्क हो जाएगा। इमरान खान की जो हुकूमत है उसकी डोमिनेंस जो है उसको किस तरह खत्म करें, हम इस आइसोलेशन से कैसे निकलें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इन दोनों पार्टियों को भी, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान साहब से तो हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं है, इन दोनों पार्टी से जिन्होंने माजी में हुक्मरानी की है, इस वक्त भी एक भारी तादाद में उन्हें मैंडेट मिला है 20-22 में का, वो आगे चल के जो पॉलिटिक्स करे,
क्या वो माजी की पॉलिटिक्स से मुख्तलिफ होगी? तो इनको भी एक बड़ा इम्तहान है। मैं समझता हूँ कि ये मुस्तकबिल की सियासत की इस वक्त बेट्स की हेजिंग कर रहे हैं, ना कि इस वक्त की हेजिंग कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सॉरी वेर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आपने बहस सुनी, जलसे के हवाले से भी अपोजिशन क्या कर सकती है और इस्टेब्लिशमेंट क्या कर सकती है, इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर है वक्त यहाँ हमारा तो ख़त्म हुआ है, मगर 31 जनवरी के बाद लॉन्ग मार्च भी चलेगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।